नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। भारत के संविधान से हटकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जनमत संग्रह की बात कही है। अरविंद केजरीवाल की मांग है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए जनमत संग्रह कराया जाए। मांग क्या की है उन्होंने ट्वीट कर जनमत संग्रह कराने का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा केजरीवाल उपराज्यपाल नजीब जंग को भी गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। जी हां, एनडीएमसी वकील के उसी हत्याकांड में जिसमें उन्होंने महेश गिरी और करण सिंह तंवर पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर केजरीवाल या फिर उनकी पार्टी क्यों बयानबाजी करती है, 5 की पंचायत में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि ब्रिटेन की तर्ज पर दिल्ली में जनमत संग्रह की मांग बचकानी है और केजरीवाल कैसे कर रहे हैं एलजी की गिरफ्तारी की मांग। इस चर्चा के खास मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। चलिए, इस मुद्दे पर खास बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। एसके शर्मा, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ जेपी अग्रवाल, कांग्रेस के लीडर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और दो और खास मेहमान अब से थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रमेश बिधूड़ी, बीजेपी के एमपी, और सोमनाथ भारती, आपके लीडर, हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं 5 की पंचायत में आज का पहला सवाल। ब्रिटेन की तर्ज पर दिल्ली में जनमत संग्रह की मांग क्या बचकानी है? क्या ब्रिटेन संग्रह की तर्ज पर ब्रिटेन में जनमत संग्रह की तर्ज पर दिल्ली में भी ये मांग बचकानी है? सबसे पहले इसके शर्मा जी के पास ही चलते हैं। शर्मा जी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है? यहाँ पर किसी भी जनमत संग्रह की तरह का कोई भी प्रावधान है हमारे संविधान में? देखिए, संविधान में जनमत संग्रह का कोई प्रावधान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज टोटली साइलेंट ऑन दिस। दूसरी बात है, अगर पब्लिक ओपिनियन लेना भी है तो ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी मर्जी से। और यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? तीसरी बात जो ये कह रहे हैं कि पूर्ण राज्य के दर्जे की, इन लोगों ने ना तो अम्बेडकर को पढ़ा है और ना इन्होंने सरकारिया बालकृष्ण कमेटी पढ़ी है, जिसके आधार पर दिल्ली को वर्तमान सेटअप मिला है। सबसे प्रबल विरोधी पूर्ण राज्य के थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उन्होंने कहा था दिल्ली में ना तो दो सरकारें हो सकती हैं और ना दिल्ली पूर्ण राज्य बन सकता है और ना दिल्ली को किसी स्थानीय प्रशासन या सरकार के अधीन रखा जा सकता है। ये पढ़ ले, मैं कागज नहीं लाया, नहीं मैं इनको बता देता। सरकारिया बालकृष्ण कमेटी की उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर मैं डिबेट उठा के लाता तो मुझे ट्रक भर के लाने पड़ते। तो ये जो मांग कर रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है किसी और मुद्दे में उधर चले गए पब्लिसिटी लेने के लिए, फिर इधर को कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है, आप दिल्ली को स्टेटहुड देना चाहते हैं तो जनमत संग्रह दिल्ली में क्यों होगा? भारत की राजधानी का भविष्य आप तय करेंगे, दिल्ली वाले? भारत की राजधानी का भविष्य तय करेगी भारत की जनता। तो जनमत संग्रह होगा पूरे देश में, अगर सही मायने में आप चाहते हैं। ठीक है, बीजेपी के पास चलते हैं। रमेश जी, आपके मैनिफेस्टो में भी था जब पूरे देश में चुनाव हुए थे कि हाँ, दिल्ली को स्टेटहुड से आप पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी ये कह रही है हम तो इसके लिए भाई जनमत संग्रह कराएंगे। जनमत संग्रह कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, अब ये कराएगी तो इलेक्शन कमीशन कराएगी, जैसा कि हमने एसके शर्मा को भी सुना। बीजेपी क्या राय रखती है इस पर? देखो, भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले बार का मैनिफेस्टो है उसमें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था। आप देख लीजिए, हमारे मैनिफेस्टो में पहले 2 मैनिफेस्टो में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग थी, लेकिन जब सरकारिया रिपोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और देश की राजधानी की प्रॉब्लम्स देखी थी, तो लास्ट टाइम जो हमारा मैनिफेस्टो था 2013 और 2015 के असेंबली के चुनाव में हमारे मैनिफेस्टो में पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली देश की राजधानी है, जहां पर एक बार कोशिश भी की थी कि नई दिल्ली को अलग कर दिया जाए एनडीएमसी एरिया को और बाकी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। उस पर भी सहमति लेनी पड़ेगी। अगर पूरे दुनिया की देशों की एम्बेसीज हैं, पूरे राज्यों के यहाँ पर हाउसेज हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, नौटंकी करने के लिए ऐसी नौटंकी करते हैं। ये क्या काम करते हैं? इन्होंने सोशल वॉलंटियर लगाने के नाम से फिर 5-4 हजार लोगों को ये पैसे को बांट देंगे, सरकार के पैसे को विकास के नाम पर। तो इसीलिए ये नौटंकी करते हैं। अगर इन्होंने इसका सर्वे कराना है, जनमत संग्रह कराना है, तो मैं पूछना चाहता हूँ इन्होंने जनमत संग्रह ऑड इवन का क्यों नहीं कराया? इन्होंने जनमत संग्रह अभी जो ये पीछे दिल्ली के अंदर पानी की स्थिति को लेकर स्पेशल कानून बनाना, इसका जनमत संग्रह क्यों नहीं कराया? ठीक है। और ये जनमत संग्रह कराना चाहते हैं तो जनमत संग्रह पूरा देश करेगा, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के ऊपर सब पूरे देश के बच्चे 125 करोड़ लोगों का अधिकार है, सबकी राजधानी दिल्ली की है। ये ठीक है। तो जेपी अग्रवाल जी, आप क्या सहमत है रमेश बिधूड़ी जी की बात से कि आम आदमी पार्टी नौटंकी कर रही है और पूरे देश का ध्यान भटकाने की, दिल्ली की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है दूसरे मुद्दों से?
मैं ये कहना चाहता हूँ जो संविधान पद पर बैठे हो उनको बड़ी संजीदगी से काम करना चाहिए। हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मैं भी कई बार पार्लियामेंट में बोला। आप पार्टी ने अपने 70 पॉइंट में रखा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और मैं रमेश विदुड़ी से सहमत नहीं हूँ। इनके मैनिफेस्टो में भी था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना अग्रवाल चाहिए। साहब, तो जब अग्रवाल साहब, हमारे एक मिनट विदुड़ी जी, ये गलत बात है, ये गलत, दिस इज नॉट फेयर, गलत नहीं है, ये गलत बात है। मैं आपके बीच में नहीं बोलता, ये आप हमेशा बीच में बोलते हैं। अग्रवाल साहब, आप विदुड़ी जी उनकी बात सुन लेते हैं। विदुड़ी जी बात सुन लेते हैं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। विदुड़ी जी एक मिनट, ये क्या तरीका है? कहता हूँ मैं, हमारा ये हमेशा विदुड़ी जी एक मिनट, विदुड़ी जी अग्रवाल जी की बात सुन लेते हैं। क्या तरीका है? अग्रवाल जी हमारे मैनिफेस्टो हमेशा मेरे को परेशानी है। मेरे को भाई आप चुप हो जाए, आप चुप हो जाए। विदुड़ी जी, क्या तरीका है? विदुड़ी जी आपको जब आपने सीनियर है, आप सीनियर है, आप बोले सर, ठीक है। विदुड़ी जी एक मिनट, अग्रवाल जी एक मिनट, विदुड़ी जी एक मिनट। सोमनाथ भारती भी हमारे साथ जुड़ गए। सोमनाथ जी, बात कहने का हक है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। सोमनाथ जी बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग नौटंकी कर रहे हैं, जनमत संग्रह की जो बात कर रहे हैं, ये बात आप नौटंकी कर रहे हैं, और दूसरी जो प्रॉब्लम्स है दिल्ली में, उससे जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्शन करूंगा कि आप इस तरह के शब्द यूज कर रहे हैं। अग्रवाल जी मैं आपके और पास आ जो रही हूँ। विदुड़ी जी शब्द यूज कर रहे थे, चूंकि मैंने इनके साथ एक जगह डिबेट करने से मना कर दिया। ये बहुत एब्यूजिव हो जाते हैं। इनको बोल दीजिए कि ये ना एब्यूजिव हो ना पर्सनल हो। दूसरी बात, ये जो जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं, चूंकि पूरे विश्व भर में अब एक बात तो भर के आ रही है कि जनता का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, जनता का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सरकारी नीतियों में और सरकारी फैसलों में एक अब रूल बनता दिख रहा है पूरे विश्व भर में। मुझे लग रहा है कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, हम सब ने अपने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनना चाहिए। आज भाजपा केंद्र में है, आम आदमी रमेश पार्टी विदुड़ी जी मना कर रहा है, बीजेपी ने कहा ही नहीं था अपने कांग्रेस मैनिफेस्टो भी में। इस बात से राजी है। अब देखिए, वो तो विदुड़ी जी कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन सोमनाथ भारती जी एक और बात है यहाँ पर एसके शर्मा है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट। एक मिनट एसके शर्मा है यहाँ पर हमारे साथ, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट। विदुड़ी जी एक मिनट, भाषा का प्रयोग होना नहीं चाहिए। विदुड़ी जी एक मिनट। नौटंकी क्या होता है? विदुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के मेंबर है। ठीक है, छोड़ के लगती नहीं है। ठीक है विदुड़ी जी एक मिनट। विदुड़ी जी थोड़ा सा शांत रहिए, बाकियों को भी मौका दीजिए बोलने का। आपको मौका दे दिया था सबसे पहले मैंने बोलने का। एसके शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए, सोमनाथ भारती जी, उन्होंने कहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि आप जनमत संग्रह कराएं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। देखिए, संविधान इसके बीच नहीं आता। संविधान तो हमारा संविधान तो कहता ही है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, क्योंकि और जनता से हमारा संविधान इतने अच्छी तरह से लिखा गया है कि संविधान हमारे आड़े नहीं आता। अगर हम जनमत संग्रह कराते हैं तो ऐसे किसी प्रक्रिया के बीच में नहीं आता। ठीक है, एक मिनट में नहीं आता। ठीक है, एक मिनट एसके शर्मा जी हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। शर्मा जी, आपको लगता है कि अगर जनमत संग्रह कराते हैं, जैसे कि सोमनाथ भारती अभी कह रहे हैं, तो संविधान इसके बीच में नहीं आएगा? देखिए, संविधान में जो बात लिखी नहीं हुई वो कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों कराएगी? ये तो एक संस्था कराएगी ना संविधान। मुझे मौका दे दें एक मिनट। हाँ, आपके पास आ रही हूँ मैं, आपके पास आ रही हूँ। आप अपनी बात रख दीजिए जल्दी से। मैंने कह दिया जो कहना था, संविधान में ये शब्दावली नहीं है। हाँ, इतना ही। ठीक है सोमनाथ जी, एसके शर्मा जी ने कहा संविधान में ऐसी कोई बात ही नहीं है जनमत संग्रह की। जेपी अग्रवाल जी हमारे साथ है। विदुड़ी जी एक मिनट इनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप पार्टी ने चुनाव लड़ा, इनके 70 पॉइंट में एक पॉइंट था कि दिल्ली में ये पूर्ण राज्य का दर्जे का समर्थन करेंगे। तो वो जनमत संग्रह नहीं था। लोगों ने वोट दिया आपको और ये कहा कि हाँ, हम इन मुद्दों से सहमत हैं, तभी तो आपको 67 सीटें मिली। बिल्कुल, तो अब ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अब आप किस बात के लिए कह रहे हैं? हमारे मैनिफेस्टो में भी है। तो मुझे राजनीतिक तौर पर हर व्यक्ति ये चाहता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, तो ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है? फिर बार बार उस मुद्दों को उठाना, इसका मतलब ये है कि आप जो मुद्दे मेन है उनसे भटकाना चाहते हो। ठीक है, इसका जवाब जेपी अग्रवाल जी, इसका जवाब हम लेंगे। ठीक है, इसका जवाब हम सोमनाथ भारती से लेंगे, लेकिन इसके पहले इसी मुद्दे पर किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं, ये एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। इनको क्या ये ब्रिटेन का नशा चढ़ गया क्या?
देश में संविधान से सब चलता है और कोई संविधान से ऊपर नहीं होता है। संविधान सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है और हम लोग सब संविधान के अंदर में ही काम कर रहे हैं और दिल्ली हिंदुस्तान का राजधानी है, ये चीज को भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए अपने अपने दायरा में काम करें, जो जिसको काम मिला है संविधान के अंदर में जो लिखित हम लोगों का प्रावधान है उसी में ही हम लोगों को सोच समझ कर काम करना चाहिए। संविधान का जो दायरे के बाहर अगर कोई जाता है तो उसके खिलाफ तो जो प्रोविजन है, जिस हिसाब से काम होना चाहिए वही होगा। उसको मुझे खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा, कोई भी इंसान किसी भी पद में क्यों ना हो, लेकिन संविधान के अंदर में ही है, इसलिए संविधान के ऊपर उठ करके कोई काम करेगा तो फिर उसके हिसाब से ही काम होगा। चलिए, आपने सुना किरण रिजिजू को। चलेंगे सोमनाथ भारती के पास, लेकिन उसके पहले जल्दी से देख लेते हैं 5 की पंचायत में आज का दूसरा सवाल। केजरीवाल कैसे कर रहे हैं एलजी की गिरफ्तारी की मांग? चलिए, इस सवाल पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले सोमनाथ भारती जी, आपको क्या लगता है संविधान के दायरे में रहकर क्या रेफरेंडम कराया जा सकता है? एसके शर्मा जी तो मना कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि संविधान में ना तो इसको मना किया गया ना इसका जिक्र है। चूंकि डेमोक्रेसी के अंदर सरकारें चुन के आती है 5 साल के लिए, जनता 5 साल का मैंडेट देती है, लेकिन ऐसे वो सारे मुद्दे जो कि एक बड़े स्तर का हो, बड़े इम्पैक्ट का हो, अगर हम जनता के पास जाकर के उनसे उनकी राय मांगते हैं तो उसमें तो कोई गलत बात नहीं है। ठीक है। लेकिन किरण रिजिजू साहब जो कह रहे थे उनका तो बड़ा हिंट एग्रेसिव था। वो लग रहा था कि जैसे कि वो कह रहे हैं कि हम प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। ठीक है, अग्रेसिव, अगर उनके एग्रेसिव होने की बात की है सोमनाथ भारती जी आपने, तो फिर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के अग्रेशन की भी बात आती है, जो हमारा आज का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल जो है उसके मुताबिक सबसे पहले एसके शर्मा जी से ही बात कर लेते हैं। शर्मा जी, क्या किसी भी राज्य की पिटीशन कमेटी ये फैसला ले सकती है कि एलजी पर केस किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए? क्या उनके अधिकार क्षेत्र में है ये? इस प्रश्न का उत्तर मैं प्रश्न से दूंगा। क्या पार्लियामेंट की कोई कमेटी ये मांग कर सकती है कि भारत का राष्ट्रपति उसके सामने उपस्थित हो? अगर कर सकती है तो इनकी मांग भी ठीक है। जब पार्लियामेंट की कोई कमेटी राष्ट्रपति को समन नहीं कर सकती, तो दिल्ली विधानसभा की कमेटी राज्य के मुखिया को कैसे समन कर सकती है? मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा इनके एडवाइजर कौन है, कौन ये कह रहा है कि उसको समन करके लाओ इनको? वो इस संविधान के मुखिया हैं, आप उनको सम्मान से बुलाते हैं, वो वर्ष में एक बार विधानसभा आते हैं, आप लाल कपड़ा बिछा के उनको स्पीकर, मुख्यमंत्री साष्टांग करते हैं, विधानसभा में ले जाते हैं, वो अपना भाषण पढ़ते हैं, जाते हैं, फिर आप सीएफ करने जाते हैं, उसके बाद आप उनके भाषण पर डिस्कशन करते हैं, फिर प्रस्ताव पारित करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, फिर उनको अब कह रहे हैं इनको पकड़ के लाओ, इनको हमें क्या कर रहे हैं ये लोग? कौन एडवाइस कर रहा है इनको? ये बिदोड़ी जी, आप सहमत है एसके शर्मा जी की बात से? मैं एसके शर्मा जी की बात से 100% सहमत हूँ। अभी सोमनाथ जी बोल रहे थे कि 5 साल के लिए चुने, 5 साल के लिए चुने गए हैं तो मनमर्जी के लिए नहीं, ये भी करूं वो भी करूं मेरी मर्जी। 5 साल के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराया था, लोगों ने वोट इनको दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर उससे बाउंड होकर ये काम कर सकते हैं। और अगर रेफरेंडम की मैं बात दोहराना चाहूँ, 21 विधायकों का भी रेफरेंडम करा लेना, ये ऑफिस एंड प्रॉफिट में वो रहना चाहिए या इनको दोबारा चुनाव में जाना चाहिए, उसका भी रेफरेंडम क्यों नहीं कराते ये लोग? जो इनको नौटंकी करने के लिए चीज सूट करेगी उसका रेफरेंडम की बातें करेंगे, नौटंकी करेंगे। जो इनको सूट नहीं करेगी उसको कहेंगे 5 साल के लिए चुने में, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर देश में अनारकी नहीं फैलानी चाहिए। ये दिल्ली की जनता को जो बांटेगा उसकी सेवा करें। ठीक है, ये इनको बोलिए आप लोग। ठीक है, जेपी अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है पिटीशन कमेटी की ये सिफारिश की समन किया जाए एलजी को, कहां तक सही है? सब मुख्यमंत्री को डिक्टेटर या तानाशाह नहीं होता। ये लोकतंत्र में अगर कोई मुख्यमंत्री बना है उसे कायदे और कानून और एक फ्रेमवर्क में कॉन्स्टिट्यूशन के काम करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात भी है, जो उपराज्यपाल साहब हैं उनको भी इतने अख्तियार नहीं है कि अगर कोई उसका करप्शन का मुद्दा है या कोई मुद्दा है वो उसके जवाबदेह नहीं है। वो राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति में उपराज्यपाल में बहुत फर्क है। मैं शर्मा जी की बात से सहमत नहीं हूँ। कानून के दायरे के अंदर सब बराबर है। अगर जवाबदेही है तो सरकार गलत काम करती है, इसकी जवाबदेही भी है। अगर उपराज्यपाल साहब गलत काम करते हैं उनकी जवाबदेही भी है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री ये समझे हम डिक्टेटर है, हम डिक्टेटर के तरीके से काम करेंगे, वो नहीं माना जा सकता किसी सूरत।
ठीक है सोमनाथ भारती जी के पास चलते हैं। आखिरी कमेंट, समय की थोड़ी सी कमी है। सोमनाथ जी, किस हक से आम आदमी पार्टी की पिटीशन कमेटी ने यह फैसला लिया है कि समन किया जाए एलजी को? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, संविधान के अंदर जो आर्टिकल 361 है जो कि इम्यूनिटी देता है, उसमें सिर्फ मेंशन है प्रेसिडेंट का और गवर्नर का, कहीं भी मेंशन नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर का। वो गिरफ्तारी की बात है। संविधान का वो पोर्शन जहां से लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं, आर्टिकल 239, वहां पे बकायदा लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है। अगर संविधान की मर्जी होती कि जी लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर ना ऐसा कुछ अगर उनको भी इम्यूनिटी मिले तो उनका नाम मेंशन होता, मेंशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात हम सबको ध्यान देना है कि जी क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर का इसमें रोल क्या रहा है। आप ये देखें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ एक भाजपा के एकमात्र कठपुतली बन के रह गए, और इतने बन के रह गए कि वो ये भी भूल गए कि भाई किसी आम आदमी की हत्या हो तो हमें किसके तरफ खड़ा रहना है। ठीक है, आज के तारीख में ना तो भाजपा, ठीक है सोमनाथ जी, जो पिटीशन कमेटी वाली बात है, जो पिटीशन कमेटी की हत्या जब जो पिटीशन कमेटी का जवाब आपने दिया है, पिटीशन कमेटी वाली बात का, उसका जवाब एसके शर्मा यहाँ पर देना चाह रहे हैं। उनसे बड़े अदब से सोमनाथ जी से बात पूछना चाहता हूँ कि आप जब उपराज्यपाल को बुलाएंगे पिटीशन कमेटी में, तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति से पूछ के आएंगे या नहीं आएंगे? और अगर राष्ट्रपति कहते हैं कि नहीं आप मत जाइए, ये ठीक नहीं है, संविधान का अपमान है, आप मत जाओ ऐसे, उस केस में अगर उपराज्यपाल आपको लिख देते हैं कि मैं नहीं आ रहा हूं, क्या आप भारत के राष्ट्रपति को सम्मन करेंगे? क्योंकि मना तो उन्होंने कर दिया, उन्होंने पूछा था उनसे। ये इसका सवाल उत्तर देते मुझे। शर्मा जी, अगर आपको याद होगा, क्या ये संविधान अलाउ करता है लास्ट कमेंट, केंद्र सरकार जो दिल्ली राज्य कर्मचारी हैं जी, उनका, सर मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए प्लीज। उनका अपॉइंटमेंट वो करेगा, आपको लगता है? ठीक है, देखिए, जिस तरह से दिल्ली सरकार को संघ बनाने का प्रयास किया गया, उनके उत्तर भी दे देता हूँ। संविधान का आर्टिकल 309 10 11 पढ़ ले, उनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ही करेगा। माफी के साथ वक्त की कमी है। जेपी अग्रवाल जी, सोमनाथ भारती जी, एसके शर्मा जी और रमेश बिदुड़ी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 5 के पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।